स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट देखी जो कि पाकिस्तान के एक सीरियल हादसा, एक सीरियल है जिसका नाम है हादसा, उसके बारे में थी। हादसा के 1-2 एपिसोड मैंने भी देखे हैं एंड जब इंडिया में आप सबको याद होगा कि एक चैनल था जिसका नाम था जी ज़िंदगी, तो तब से ज़िंदगी गुलजार है और भी 2-3 और सीरियल थे जो देखे थे एंड उसके बाद यूट्यूब पे कभी पॉपअप हो जाते हैं तो 1-2 बार नज़र पड़ जाती है। हादसा एक ऐसा सीरियल है, एक ऐसा ड्रामा है, पाकिस्तान में ड्रामा कहा जाता है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक बहुत ही बड़े घर की एक औरत है जो कि मोटरवे पे जा रही होती हैं विद हर सन, और वहाँ पे कुछ बदमाश आ जाते हैं, उनको लूट लिया जाता है और उसके बाद वो जो ड्राइव कर रही थी, मतलब जो लड़के की माँ थी, उनके साथ गलत किया जाता है। और फिर क्योंकि वो बड़े घर की हैं तो उनके हस्बैंड बहुत कंसर्न्ड है उस घर की इज्जत को लेके, बेटी की भी शादी होने वाली है और इस टाइम पे इस तरीके का केस उठे या फिर वो उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो घर की इज्जत पे आ जाएगी उनके हिसाब से, और इस वजह से वो केस नहीं करना चाहते। हालांकि उस ड्रामा में ये दिखाया गया है कि वो जो औरत है वो केस करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनको इंसाफ मिले और वो उन गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज ये पता लगा कि इस ड्रामा को बैन किया जा रहा है, सीरियल को पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है। कारण क्या है? 2 कारण हैं, जिसमें से एक ये है कि ये एक्चुअली में हुआ था किसी के साथ और आज तक उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई, पर उन्होंने स्पेसिफिकली एक जर्नलिस्ट को रीच आउट करके बोला है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो ड्रामा है ये एयर करे और मैं जब जब इसके एपिसोड देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। ये कारण समझ में आता है, बट दूसरा कारण जो कि पाकिस्तान की जनता कह रही है कि हमारे देश का नाम खराब होगा, मैं उस जनता से कहना चाहती हूँ कि जब आपकी बहू बेटियों के साथ इस तरीके के जुर्म होते हैं तब नाम खराब नहीं होता। ये कहानी बाहर तक पहुंचेगी, उस पे आपका नाम खराब हो रहा है। और जब इतना बड़ा जुर्म एक औरत के साथ हुआ तो अगले दिन सुबह आपके अफसर थे जिनको इन्वेस्टिगेशन के लिए वो केस दिया गया था, उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी रात को निकलने की। उन्होंने तो ये तक कहा था न्यूज चैनल को कि आपको क्या जरूरत थी मोटरवे लेने की, मेन रोड लेनी थी, और रात को फ्यूल फुल करके क्यों नहीं निकली वो? तब आप लोगों का नाम खराब नहीं हुआ था? मुझे पता है क्योंकि मैं इंडियन हूँ और इस बात को उठा रही हूँ तो इमिडिएटली आप इंडिया पे कोई सवाल करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जहाँ पे रियल लाइफ में किसी के साथ जो जुर्म हुए हैं उनको दिखाया जाता है रिक्रिएट करके, ताकि लोग समझे और सीखे कि लोगों के साथ क्या क्या जुर्म हो रहे हैं। किसी भी बड़े से बड़े जुर्म को छुपाया या ढका नहीं जाता, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं एज इंडियंस कि अगर किसी के साथ कोई जुर्म होता है तो उसके लिए हम लोग सारे इकट्ठे खड़े होते हैं। निर्भया के केस पे भी सारे लोग इकट्ठे होके आवाज उठा रहे थे। उस टाइम पे हम इंडियंस ने ये नहीं बोला था कि इस बात को उठाओ मत या इस कहानी को सामने मत लाओ क्योंकि हमारे देश का नाम खराब होगा, कभी भी नहीं। सब इंडियंस ने कैंडल मार्च करे और जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला तब तक हम लोगों ने चैन की सांस नहीं ली थी। और यही नहीं, निर्भया के केस के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी, पॉक्सो भी इनैक्ट हुआ था। 2013 से इतने सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं जिससे ये जो लॉ है जहाँ पे बलात्कारियों को सजा होती है उसको और स्ट्रिक्ट और रॉबस्ट बनाया गया है। इसीलिए तो जनता को आवाज उठानी चाहिए। अगर पाकिस्तान की जनता ये सब कुछ अंडर द कारपेट ब्रश कर देगी जस्ट बिकॉज हमें अपनी इज्जत मेंटेन करनी है, तो बेटियां घर से जब भी निकलेंगी तो इस डर में निकलेंगी कि उनके साथ गलत तो करेगा कोई, पर उस कहानी को सामने नहीं लाने दिया जाएगा, क्योंकि भाई इज्जत का सवाल है, देश की इज्जत संभालनी है, देश की बेटियों की इज्जत के बारे में कोई नहीं सोचेगा। सबसे बड़ी बात है ये एक अडेप्टेशन है उस कहानी की, एग्जैक्टली वो कहानी नहीं दर्शाई जा रही है। उसके बाद भी मैं मान सकती हूँ कि जिनके साथ गलत हुआ है असलियत में उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी डायरेक्टर्स को। वहां पे जरूर गलती है प्रोडक्शन हाउस की, हालांकि उनका बयान तो ये है कि ये एक अडेप्टेशन है, इट इज नॉट सिमिलर टू द स्टोरी एट ऑल। और देखिए, अगर देखा जाए तो और भी ऐसे हादसे जरूर हुए होंगे, कितने सारे परिवार चुप होके बैठ गए होंगे, उन्होंने ये बातें सामने नहीं रखी होंगी। ये शायद बहुत बड़े घर की थी इसलिए इन्होंने केस लड़ा और मुजरिमों को सजा भी हुई, पर अभी भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो
जो ये सब कुछ सह के अपने परिवार की इज्जत की वजह से चुप रह जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर ये कहानी को सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि आपके पाकिस्तान की इज्जत पे आ जाएगी, तो आई एम सॉरी, अब तो ये कहानी सामने आ चुकी है। इस कहानी को दबाने के बजाय अगर इसे सामने रखा जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक औरत अपनी इज्जत के लिए पूरी की पूरी सोसाइटी से लड़ जाती है, तो मुझे नहीं लगता इससे आपका देश कहीं भी बदनाम होगा। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड बहुत सारी औरतें एम्पावर्ड फील करेंगी जो कि अपने परिवार की इज्जत के डर से या सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे इस डर से चुप रह जाती हैं। और अब तो और भी चुप हो जाएंगी, क्योंकि जब ये सीरियल ही आप बैन कर दोगे, ये ड्रामा ही आप बैन कर दोगे, तो औरतों को लगेगा कि ये बात तो कभी भी सोसाइटी सामने लाने ही नहीं देगी। कितनी औरतें हैं जो अपनी कहानियों के साथ रह जाएंगी, उनके साथ जो गलत हुआ है वो सामने नहीं आएगा। ये सोसाइटी कब बदलेगी मुझे समझ नहीं आता। इतना शेम तो उन आदमियों को नहीं किया जाता जो इतना बड़ा जुर्म कर जाते हैं, वहीं एक औरत की कहानी सामने आ जाए जिसके साथ गलत हुआ है तो उस कहानी को अंडर द कार्पेट ब्रश किया जाता है जस्ट बिकॉज हमारी कंट्री की इज्जत का सवाल है। हो सकता है कि कुछ लोग सरहद पार से कहें कि ये आपकी कंट्री का इशू नहीं है, तो मैं उन्हें एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब ये यूट्यूब पे एयर होता है, इट हैज नाउ बिकम एन इंटरनेशनल इशू। और एक औरत की इज्जत होती है, चाहे वो उस पार की हो या इस पार की। और ऐसे कितने सारे हादसे होते हैं। एक कहानी से मिलती जुलती जरूर हो सकती है कहानी, बट बहुत सारी कहानियों की आवाज बनेगी ये, और बहुत सारी औरतों को और बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाएंगी जो आए दिन सड़क पे ऐसे हादसों का शिकार होते हैं।